अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ चने पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। डिफरेंट खुशबू, जायके और डिफरेंट मसाला जात के साथ हम इसकी तैयारी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो चने, जो मैंने धो के भिगो के रख लिए हैं 4 से 5 घंटा पहले, और प्रेशर कुकर में इसको हम पानी डाल के इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज़ लेंगे, लहसुन अदरक लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने धो के छील छील के धो लिया है और हम इसको पीस लेंगे थोड़ा-सा। पीसने के बाद हम इसमें 1 चम्मच सौंफ का डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। इससे पुलाव की खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ जाती है और हम इन दोनों चीज़ों को लहसुन अदरक के साथ पीस लेंगे। सौंफ और सूखे धनिये का टेस्ट जो है वो पुलाव में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। जैसे ही हमारा ये मसाला जार पिस जाएगा, हम इसको प्याली में दोबारा निकाल लेंगे। इसका टेस्ट और खुशबू आप जब यूज़ करेंगे इस रेसिपी को, इस ट्राई करेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा। एक एक प्याली मैं दही की लूँगी और इसमें 1 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें डालूँगी, और साथ ही मैं इसमें 1 से डेढ़ चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी मिर्च और 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 लौंग, बस इसमें इतने ही मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। 20 से 25 मिनट पहले मैंने चावलों को धो लिया है और धो के भिगो दिया है। प्याज़ हमारा कढ़ाई लेंगे और प्याज़ हम फ्राई कर लेंगे जो हमने काट के रखी थी। जैसे ही हमारा प्याज़ थोड़ा-सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा, हम इसमें लहसुन अदरक और सूखा धनिया, सौंफ जो हमने इसका मसाला जो तैयार किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 नौर क्यूब की टिक्की डाल देंगे। उससे पुलाव का टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और साथ ही हमने इसमें टमाटर, दही और मिर्चें और नमक जो हमने इसमें ऐड किया था, वो डाल के इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। 1 चम्मच हम इसमें अचार का ऐड करेंगे। अचार आपके पास जो भी मौजूद हो, आप इसको 1 चम्मच इसमें ऐड कर दें। इससे ज़्यादा खटास नहीं बनती, इसलिए बेफ़िक्र होके आप इसमें अचार डाल लें। आधा गिलास हम पानी का डाल के इसको हम ढक के पकने के लिए रख देंगे थोड़ा-सा, ताकि मसाला जात की खुशबू जो है वो बाहर आ जाए। और चने हमारे बॉयल हो चुके हैं। चनों का पानी हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने चावलों में यही पानी इस्तेमाल करना है एज़ अ यखनी। मसाला हमारा भुन चुका है, इस तरह से देखें। और हम इसमें चने डाल देंगे और चने डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे मसाला जात में, ताकि चनों में जो है इसका टेस्ट अच्छी तरह से रच बस जाए। चने हमने इसमें मसाले में भून लिए अच्छी तरह से। और मज़ीद अब हम इसमें जो हमने पानी बॉयल किया था, चने जिस पानी में हमने बॉयल किए थे, उस पानी को हम नाप के इसमें डाल देंगे। मैंने 3 गिलास पानी चावलों का भिगो के रखा है, इसलिए मैं इसमें 5 से 6 गिलास यखनी के डालूँगी। अगर यखनी कम पड़ जाए तो आप बाकी उसमें पानी ऐड कर दें। आप जिस क्वांटिटी में चावल बना रहे हों, उसी क्वांटिटी में आपने पानी ऐड करना है। जितने आपके पास चावल होंगे उससे बराबर, उससे 2 गुना हमने पानी ऐड करना है। अगर 1 गिलास चावलों का है तो आपने 2 गिलास पानी ऐड करने हैं। हम इसको ढक के रख देंगे और जैसे इसमें जोश आएगा, उबाल आ जाएगा, हम इसमें चावल जो हमने धो के भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसका वेट करेंगे। जैसे ही अब हम मज़ीद इसमें चम्मच नहीं हिलाएँगे, अब चावलों को इस पानी में पकने देंगे। और साथ ही हम दम लगाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें मैंने पुदीना लिया है, टमाटर लिया है, बारीक-बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया है। 2 चम्मच मैंने दूध के लिए हैं और इसमें फूड कलर या येलो कलर हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास फूड कलर हो तो वो भी यूज़ हो सकता है। अगर आपके पास येलो कलर या ज़र्दा कलर है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पुदीने की जो हमने पत्तियाँ तोड़ के रखी थी, वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे अच्छी तरह से। साथ ही हम इसमें जो हमने टमाटर बारीक-बारीक स्लाइस में काट के रखे थे, वो इसमें फैला देंगे। टमाटरों और पुदीने के साथ इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त सी आती है। आप भी ज़रूर दम लगाते वक़्त टमाटर ज़रूर ऐड करें, इससे लुक और टेस्ट जो है डिफरेंट सा आता है। साथ ही हम इसमें जो हमने कलर दूध में मिक्स करके रखा था, वो हम इसमें फैला देंगे। दूध में कलर डालने से इसका ये फ़ायदा होता है कि कलर जो है वो सारे चावलों में मिक्स नहीं होता, जहाँ-जहाँ कलर चाहिए होता है वो चावल वाइट भी नज़र आते हैं और
दूसरे भी। तवा हमने 10 मिनट पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से हमारा तवा गरम हो जाए और दम अच्छे से लग जाए। इस तरह से हम ढक्कन को रुमाल के साथ ढक के इस तवे पर हम कढ़ाई को रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। 10 मिनट गुज़र जाने के बाद 5 मिनट मैं वैसे ही बड़ा रहने दूँगी। इससे चावल जो हैं बहुत ज़बरदस्त से खिले-खिले बनते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।